तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे।
शौहरत भी हो, अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो, अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे, अल्टोस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। गुड एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर सैटरडे हम लोग जो है वो एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसे आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अल्टॉस के जिनको यूज करके आप अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो ठीक कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम आज के करंट सिनेरियो की बात करें या फिर हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स की बात करें। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट की, जिसका नाम है ओडी आंवला। एंड ओडी आंवला आप सबको पता है विटामिन सी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर सोर्स है। एंड विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं।
आज बेसिकली इस सेशन में मैं आपको ओरी आंवला के कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताने वाली हूँ जो कि इन समर्स में यानी कि इन गर्मियों में आपको बहुत फायदा करने वाली है। दोस्तों, जब गर्मियों की बात आती है ना, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, राइट। समर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी बॉडी फुल्ली डिहाइड्रेट हो जाती है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है। गर्मियों का ना सिर्फ असर हमारी बॉडी के अंदरूनी भाग पर पड़ता है, बल्कि एक्सटर्नली यानी ऊपरी तौर पर भी इसका जो है वो बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। चाहे वो बालों पर हो, चाहे वो आपकी स्किन पर हो, या फिर आपकी ओवरऑल बॉडी पर हो, इसके जो इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा पड़ते हैं। आज हम ये चीज जानेंगे कि ओरी आंवला हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है और कैसे हमें गर्मियों में ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, बहुत ज्यादा आराम देता है, राइट। ध्यान से आज के सेशन में दोस्तों सुनिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ थ्रू आउट दिस सेशन, बिकॉज आज मैं आपको ओरी आंवला के ऊपर कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि इस सेशन को बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, ये अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से बात करूं तो ये एक ऐसा बेसिकली आंवला फ्रूट है आयुर्वेद में जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी लॉन्गेटिविटी मींस आप कितना अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी सकते हैं और कितने लंबे समय तक जी सकते हैं, ये उसको निर्धारित करने में मदद करता है। प्लस ये हमारी वाइटिलिटी डिफाइन करता है, मींस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो ये बेटर करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आयुर्वेद में आंवला एक ऐसा फ्रूट है बेसिकली जो हमारी बॉडी की मोर्टेलिटी, राइट, उसके बाद हमारी लॉन्गेटिविटी जो है वो उसको जो है वो डिफाइन करता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी आयुर्वेद का जो है वो पार्ट है, जिसके न जाने कितने बेनिफिट्स हैं। तो आज हम उसी से इस चीज को जानेंगे कि कैसे ये हमें हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है और हमें इसका इस्तेमाल जो है वो क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं विटामिन सी की यानी कि आंवला की, सबसे ज्यादा आंवला जो विटामिन सी का कंटेंट है वो आंवला में पाया जाता है। आप देखिए, केवल और केवल अगर हम एक आंवला लेते हैं ना, तो उसके अंदर इतना विटामिन सी होता है जितना दो ऑरेंजेस यानी कि दो संतरों में होता है। आप खुद सोचो, जब बात आती है विटामिन सी की सबसे बेस्ट सोर्स की, कि आपको कहाँ से सबसे बढ़िया विटामिन सी और अच्छी मात्रा में मिल सकता है, तो परहैप्स इसमें कोई शक नहीं है कि आंवला से बेटर इसका कोई अदर ऑप्शन। जी हाँ, आंवला इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जिसके थ्रू आपको जो है वो विटामिन सी सबसे ज्यादा मिलता है। हमारा जो आंवला है दैट इज प्योर इन द फॉर्म ऑफ जेल, कंसेंट्रेटेड है, एंड आपको प्योर फॉर्म के अंदर जो है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें इसको अदर मार्केट से, तो उनके बहुत पतले से जो जूसेस हैं वो मिलते हैं, बट कंपनी आपको कंसेंट्रेटेड फॉर्म में देती है जो कि जेल फॉर्म में होता है, एंड इट इज प्योर, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कमिंग टू विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी की बात करें यानी कि कमी की बात करें, तो एज पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर बात करें, तो आज भी इंसान के अंदर जो पाए जाने वाली पोषक तत्वों की कमियों में से विटामिन सी की जो कमी है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है इन एशियन कंट्रीज, यानी कि जो हमारी साइड की कंट्रीज हैं, एशिया, इंडिया इज ऑल्सो एन एशियन कंट्री। तो उन सारी कमियों में से जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कमी है वो होती है हमारी विटामिन सी की कमी। आज भी सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेवलेंट यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अगर कोई शारीरिक पोषक तत्वों की कमी है, तो उनमें से एक है हमारी विटामिन सी की कमी। और ये हर एक व्यक्ति को उसकी बॉडी में जो है वो हमेशा होती है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम लोग अपनी बॉडी के अंदर जो विटामिन सी है उसको बना नहीं सकते। वी ऑलवेज हैव टू टेक इट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा विटामिन सी। इसलिए ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति की जो बॉडी है वो विटामिन सी डेफिशिएंट होती ही होती। ऐसे में इस चीज को समझना, इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि आंवला हमारे इस कमी को दूर कर सकता है, तो आज ओवरऑल हमारा जो सेशन है वो इसी चीज को जो है वो डेडिकेटेड।
एंड दोस्तों, अगर मैं एक स्टडी सर्वे की बात करूं, 2022 में एक ऐसा सर्वे हुआ था, ऐसी स्टडी में पाया गया था कि आज भी, मतलब अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूं, मोर देन 30% लोग ऐसे हैं, 30% से ज्यादा, और ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स हैं, यानी कि जो वयस्क हैं। मैं यहाँ पर बच्चों को नहीं ले रही और बुजुर्गों को नहीं ले रही, मैं बीच की जनरेशन की बात कर रही हूँ, जो एडल्ट्स हैं। 30% एडल्ट ऐसे हैं, यानी कि 30% से ज्यादा ऐसे हैं जिनके अंदर जो विटामिन सी की मात्रा है वो पर्याप्त नहीं है। दे हैव सब ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ विटामिन सी, मीन्स जितनी होनी चाहिए उससे कम है। मोर देन 30% ऑफ द एडल्ट। अब आप सोच लीजिए, ऑलमोस्ट हम में से भी काफी लोग यहाँ पर एडल्ट हैं, तो हम में से ही कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की जो वैल्यू है वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में इस चीज को समझना, इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि विटामिन सी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अगर इंडिया लेवल पर ही मैं बात करूं, मैं अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे तो जा नहीं रही, इंडिया लेवल पर ही बात करूं, तो मोर देन 30% एडल्ट, जो बीच की एक होती है ना, 18 से लेके अप्रोक्सीमेटली 50 तक, इस जो उम्र के लोग होते हैं, 50, 55 या मैक्स टू मैक्स 60, इससे ऊपर की मैं बात नहीं कर रही, 18-20 साल से लेके इस एज वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी की जो कमी है वो पाई जाती है। सो हमें यहाँ से एक हिंट मिलता है कि हमें ऐसे लोगों को और ज्यादा अपना टारगेट रखना है, कि इन लोगों को हमें जरूर विटामिन सी के लिए जो है वो प्रेरित करना है, उनको जरूर विटामिन सी जो है वो लेना चाहिए। एंड ऑब्वियसली, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, आंवला इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है हमारे विटामिन सी का। इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। मींस अगर आप ओरिया आंवला जूस पीते हो तो एक तो आपको विटामिन सी तो भरपूर मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको फाइबर भी मिलेगा जो कि हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। आयरन मिलेगा जो कि हमारे हीमोग्लोबिन लेवल के लिए जरूरी है। देन इसके अंदर कैल्शियम मिलेगा जो हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है। एंड इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो कि हमारी बॉडी को जो फ्री रेडिकल्स के साइड इफेक्ट्स हैं उनसे बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस चीज को बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि हम लोग इस चीज को समझे कि विटामिन सी के साथ साथ हमें कितना अच्छा न्यूट्रिशन जो कंटेंट है हमें ओरी आंवला के सेवन से जो है वो मिल रहा है। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों, आंवला एक ऐसा फ्रूट है, जनरली क्या होता है ना कि जब हम किसी भी हर्ब को या किसी भी फ्रूट को ड्राई करते हैं या फिर सुखाते हैं या उसको कट करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो उसका जो कुछ नेचुरल कंटेंट है ना वो कम हो जाता है, राइट। बट आंवला एक ऐसा फ्रूट है, चाहे आप इसको कट कर लो, इसको सुखा लो, इसका जो मर्जी कर लो, ये कभी भी अपनी जो बेसिक मतलब कंटेंट है ये उसको लूज नहीं करता। मीन्स अगर आप आंवला को कट करते हो, सुखाते हो, ड्राई करते हो, ऐसे रखते हो, तो ये एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर से विटामिन सी जो है वो लॉस नहीं होता। बट द थिंग इज, कंटेमिनेट होने के चांसेस रहते हैं अगर आप इसकी जो प्रोडक्ट्स जब इसके बनते हैं आप इसको ऐसे ओपन छोड़ देते हो, उस टाइम पर जरूर इसकी कंटेमिनेशन हो जाती है। बट द थिंग इज, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, लाइक इसका विटामिन सी है, वो बिल्कुल भी कम नहीं होता, राइट। सो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो कि हाउ इम्पोर्टेंट और कितना अच्छा फ्रूट जो है ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो होता है। देन ऑल्सो, जिन लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर जिनके रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, खास तौर पर इन लोगों के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है। एंड ओरी आंवला उनके लिए बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। एंड आई वुड से, जिन लोगों की हीमोग्लोबिन 10 से कम है, 11 से कम है, वो लोग अभी इस सेशन के बाद से ओरी आंवला को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। प्लस जिनके रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते वो यूज करें, जिनको अनीमिया है वो इसको सेवन कर सकते हैं, या फिर जो थैलेसीमिक पेशेंट है, जिनको थैलेसीमिया है, उनके लिए भी ओरी आंवला इज वन ऑफ द गुड सोर्स, जो कि उनके रेड ब्लड सेल्स बनाने में, उनके एरिथ्रोसाइट्स बनाने में, उनके हीमोग्लोबिन को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो इस तरह से आप जो है अगर इसको यूज करते हो तो ये आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा और आपके रेड ब्लड सेल्स को भी बूस्ट करेगा,
राइट। सो ये था इसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सो अब बात करते हैं इसकी आरडीए, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अमाउंट्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें जो आरडीए की जरूरत है वो हमें क्यों डिफाइन की गई है। रिकमेंडेड होता है कि जरूरी, आपको ये चीज बताई गई है कि आपको ये लेनी है। तो हर एक चीज का आरडीए होता है एंड हमें उस आरडीए को फॉलो करना है। एंड अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपके अंदर बॉडी के कोई किसी भी तरह की जो कमियां हैं पोषक तत्वों की वो नहीं आती। सो कमिंग टू, आज हम विटामिन सी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं आपको विटामिन सी की आगे बताती हूँ। जो एडल्ट्स हैं, पुरुष हैं, यानी कि मेन हैं, उनको पर डे 90 mg तक का जो विटामिन सी है वो लेना ही लेना है। महिलाओं की बात करूं तो उनकी जो रेंज है दैट इज अराउंड 75 to 80 mg। अगर मैं स्मोकर्स की बात करूं, वो लोग जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उन लोगों ने, अगर जैसे मेन है वो स्मोक कर रहा है, उसको 90 mg तो लेना ही लेना है। बट अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा 35 mg लेना है, राइट। सो यानी कि आप अगर 90 mg प्लस 35 mg, आपको जो है इक्वलेंट टू 125 mg तक जो है अपना ये ओडी सॉरी विटामिन सी आपकी बॉडी को चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं प्रेग्नेंट वुमेन्स की, तो प्रेग्नेंट वुमेन को 85 mg तक या मैक्स टू मैक्स 90 mg तक विटामिन सी हर रोज लेना चाहिए, राइट। जनरल वुमेन के लिए हमने बात करी थी 75 to 80, बट अगर हम प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन की बात करें तो 85 to 90 mg आपके लिए विटामिन सी लेना जो है वो जरूरी है। देन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, मीन्स जो माए अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनको पर डे 120 mg ऑफ विटामिन सी इज रिक्वायर्ड। मीन सबसे ज्यादा विटामिन सी की रिक्वायरमेंट उनको होती है जो मदर्स लैक्टेटिंग होती हैं या फिर जिन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, विच इज 120 mg। वहीं अगर मैं बच्चों की बात करूं, दैट इज इन बिटवीन 4 years to 8 years या 10 years, उनको पर डे 25 mg to 30 mg तक का जो अपना विटामिन सी है वो लेना ही लेना चाहिए, राइट। आप इसको बढ़ा सकते हो बट एटलीस्ट इतना मिनिमम मार्जिन आपको लेना ही है। देन अगर जनरल बात करूं तो पर डे हर एक व्यक्ति, मतलब जो टॉलरेबल होते हैं, मतलब किसी चीज को आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, तो अगर हम पर डे 2000 mg तक भी अपना विटामिन सी ले लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको लेके अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेती है। बट मेक श्योर आपकी जो बॉडी है वो 2000 mg से ज्यादा विटामिन सी हर रोज अडेप्ट नहीं कर पाएगी, उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बोलते हैं जब इस चीज की एक्सेस हो जाती है, अति हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाने लगता है। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बताई जाती है, आपको हमेशा वो चीज उतनी ही लेनी चाहिए, राइट। सो ये थी आपके आरडीए। सो नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स, कि अगर हम ओरिया आंवला इन गर्मियों में पीते हैं तो ये हमें क्या क्या बेनिफिट देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका नेचुरल बॉडी कूलर है, मीन्स इसकी जो कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी बॉडी की जो हीट वेव्स हैं, हीट स्ट्रोक लगते हैं, उसको कम करती है। प्लस हमारी बॉडी की जो इंटरनल हीट है ये उसको कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। कई बार हमने देखा है कईयों की बॉडी की तासीर ही गर्म होती है, तो ये जो हमारी अंदरूनी हीट होती है उसको जो है वो धीरे धीरे करके कम करने में हमारी हेल्प करते हैं और हीट स्ट्रोक से हमें बचाते हैं, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक्स हमें बीमार तो करते ही करते हैं। इसके साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर जो रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं उसको भी कर देते हैं। तो इसलिए हमें गर्मियों में स्पेशली आंवला का सेवन जो है वो करना चाहिए, ताकि हम इतनी हीट स्ट्रोक से बचें। एंड हम सबको पता है डे बाय डे गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग, बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में अपनी बॉडी को हीट वेव्स से बचाना, हीट शॉक से बचाना इज इम्पोर्टेंट। सो ओरिया आंवला आपको ये इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेनिफिट इज रिच इन विटामिन सी। हम पहले ही बात कर चुके हैं, आंवला विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स है। एंड ये गर्मियों में होने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि भी जैसे जैसे जून जुलाई आएगा, बारिशों के मौसम आएंगे, इन्फेक्शंस बढ़ेगी, कोल्ड कफ बढ़ जाएगा। तो गर्मियों में जो होने वाली इन्फेक्शंस होती हैं, कोल्ड कफ होता है, देन सोर थ्रोट होता है, गला खराब होता है, तो उसको भी ये बचाने में मदद करता है।
सो इसलिए आपको हर रोज अपना जो विटामिन सी है उसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ओडियम। देन नेक्स्ट थर्ड इसके बेनिफिट की बात करें तो दैट इज हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। एंड ऑब्वियसली दोस्तों आंवला के अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो विषाक्त पदार्थ है उससे को बाहर निकालने में मदद करती हैं। प्लस इसके अंदर खूब अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी इतनी हाइड्रेट रहेगी, हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, दूसरी चीज हमारी जो स्किन है वो ग्लोइंग बनेगी और वो हेल्दी दिखेगी, राइट। फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो ये हमारे डाइजेशन यानी कि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि आंवला जब हमारी बॉडी में जाता है, राइट, तो वो हमारी बॉडी में कुछ सीक्रेट एंजाइम्स को जो है वो रिलीज करता है, जिससे क्या होता है वो जब एंजाइम्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं तो उससे क्या होता है हमें ब्लॉटिंग नहीं होती, आपकी एसिडिटी जो है वो नहीं होती, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होती। सो जो लोग रेगुलर आंवला पिएंगे उनकी बॉडी में वो एंजाइम्स रिलीज होंगे, जिससे उनको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, आपका ब्लॉटिंग, इन सारी चीजों से आपको कभी भी सफर जो है वो नहीं करना पड़ेगा। एंड गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही एसिडिटी की आती है, ब्लॉटिंग की आती है आपको, यू नो पेट फूलने की, कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि गर्मियों में कुछ भी चीज बाहर से भी खाते हैं तो वो हाइजेनिक नहीं होती। तो ऐसे में हम कई बार ओवर ईट कर लेते हैं, कई बार बाहर से गंदा खाना खा लेते हैं, तो जिससे ऑटोमेटिकली ये सब चीजें होना पॉसिबल है। तो अगर हम आंवला पीते हैं तो ये एंजाइम्स हमें इन सारी प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इनहेंसेस स्किन हेल्थ। ये आपकी त्वचा की जो हेल्थ है उसको मतलब और ज्यादा बेहतर करता है, क्योंकि समर्स में क्या होता है हमारी स्किन के ऊपर बहुत, एक तो टैनिंग हो जाती है, एक हमारी त्वचा जो है वो बहुत ड्राई सी हो जाती है, क्योंकि अभी जैसा हवाएं चल रही हैं तो ये हमारी स्किन को ड्राई कर देगी, जिससे पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं, या फिर ब्रेकआउट यानी कि त्वचा में यू नो खुरदरापन या फिर लाइंस आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सो अगर आप रेगुलर बेसिस पर ओडी आंवला का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपकी शरीर के अंदर का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मींस जो भी ये मतलब विषाक्त पदार्थ आपके सेल्स उसको अटैक करते हैं, तो ये उनसे उनको बचाता है। मोर ओवर अगर हम रेगुलर इसको पीते हैं तो गर्मियों में इसकी जो कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी त्वचा को जो है वो कुदरती तौर पर सूद करती हैं, आराम दिलाती हैं, और उसको रिपेयर करने में जो है वो बढ़िया काम है। तो इस तरह से गर्मियों में आंवला पीने से हमारी जो त्वचा है वो भी और ज्यादा बेहतर होती है। देन नेक्स्ट इज गुड फॉर आईज। ऑब्वियसली आंखों के लिए आंवला इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सो अगर हम रेगुलरली इसको लेते हैं तो ये हमारी बॉडी से जितनी भी टॉक्सिसिटी उसको रिमूव करके हमारी आईज को भी ठंडक देता है। हमारी आईज में इरिटेशन कब होती है, जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर फ्लक्चुएट होते हैं। तो अगर हम आंवला पियेंगे हर रोज तो इस तरह का कोई भी इश्यू नहीं आएगा, और ना ही आप जब बहुत ज्यादा धूप में जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कूलिंग इफेक्ट होगा, जिससे आपको कभी आंखों में इचिंग नहीं होगी, आपको रेडनेस नहीं होगी, या फिर आपकी आंखों से पानी जो है वो नहीं निकलेगा। तो आंवला गर्मियों में आपकी आंखों को भी हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपकी जो थकावट है, फटीग है, उसको कम करता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि मतलब जब हम आंवला पीते हैं इसके अंदर आपको फाइबर भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, और आपको जो है वो कैल्शियम भी मिलता है। तो इससे क्या होता है जब हमारी बॉडी में हर रोज कैल्शियम भी जा रहा है किसी ना किसी सोर्स से, देन उसके साथ साथ हमें मतलब कैल्शियम भी, आयरन भी मिल रहा है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो और ज्यादा एक्टिव होते हैं। हमारी बॉडी लेथार्जी की कंडीशन में या फिर थकावट की स्टेट में तब होती है जब हमारी बॉडी में काफी चीजों की कमी होती है, बट इसको पीने से वो हमारी सारी कमियां दूर हो रही हैं।
तो जिससे ऑटोमेटिकली हमारी जो रोज दिनचर्या की जो हमारी थकावट है, हमारा लो फील करना होता है, उस चीज को ये हमारी बॉडी से दूर करके आपको एनर्जेटिक रखता है और आपका जो थकावट है उसको दूर करने में भी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज आपके बालों के लिए अच्छा है। ये सब जानते हैं कि आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे बालों को लंबा घना करने में मदद करता है। सो इसका रेगुलर यूज आपकी बालों को झड़ने से रोकेगा, क्योंकि ये अंदर से उसको मजबूती देगा। प्लस धीरे धीरे करके ये आपका जो डेंड्रफ है उसको भी मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके बालों से जो है वो ठीक कर देगा। इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी हेयर हेल्थ के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। तो इस तरह से गर्मियों में भी खास करके आपके बालों को बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब आप अपने बालों की, अपनी बॉडी की बात कर रहे हो, तो सिर्फ बाहर वाले तत्वों पर ध्यान ना दो, अंदर वाले जो तत्व हैं वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए हमें अपने बालों को अगर हेल्दी रखना है तो हमें अपनी एक्सटर्नल केयर के साथ साथ हमारी बॉडी की इंटरनल केयर भी जो है वो करनी पड़ेगी। देन एल्कलाइजेस द बॉडी। एल्कलाइजेस द बॉडी का मतलब कि ये हमारी बॉडी का जो पीएच होता है उसको मेंटेन करना है। ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर की मतलब बेसिकली तीन पीएच लेवल्स होते हैं, एक एसिडिक, एक न्यूट्रल, एक बेसिक। सो अगर एक हेल्दी बॉडी की बात करें तो उसका जो पीएच है वो न्यूट्रल होना चाहिए, दैट इज 6.8 टू 7.1 और 7.2। बट एग्जैक्ट 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर हमारा ये 6.8 से नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि 6.5, 6, 5, 5.5, 4, 2 ऐसे, तो आपकी बॉडी एसिडिक होगी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है। वहीं अगर बेसिक होगी तो मतलब ऊपर जाएगी, यानी कि 7.5, 8, 9, तो इट मीन्स आपकी बॉडी जो है वो बेसिक हो जाएगी। तो ऐसे में इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारी जो बॉडी का पीएच है वो न्यूट्रल रहे, यानी कि 7 के आसपास रहे। कई बार क्या होता है, जब आपका पीएच प्लस माइनस होता है तो आपको जो यूरिन है वो उसमें बहुत ज्यादा जलन होती है पास होने में, राइट? आपको ऐसा लगता है बार बार इचिंग हो रही है, बहुत जलन हो रही है, इट मीन्स आपकी बॉडी का पीएच डिस्टर्ब। सो इसीलिए ये आपकी बॉडी का जो एल्कलाइजेशन है उसको सही करता है। मींस एसिड और बेस का जो बैलेंस है कि उसको मेंटेन करके उसको न्यूट्रल रखने पे मदद करता है, ताकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी कोई भी समस्या कभी हमें लाइफ में ना हो, राइट? एंड मोर ओवर हमारी बॉडी में जब एसिड रिफ्लक्स होता है, यानी कि एसिड जो है वो ज्यादा बन के आपकी फूड पाइप में ही वापस आने लगता है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी का जो पीएच है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो ओरिंग आंवला का रेगुलर सेवन आपकी बॉडी का जो पीएच है उसको भी मेंटेन करता है और आपको बहुत सारा आराम दिलाने में जो है ये मदद करता है, राइट? सो इस तरह से हमें गर्मियों में अपनी बॉडी का पीएच मेंटेन करने के लिए, उसकी अल्कलिनिटी मेंटेन करने के लिए हमें हर रोज ओरी आंवला का जो सेवन है वो जरूर करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज लिवर डिटॉक्स एंड सपोर्ट। डेफिनेटली अगर हम गर्मियों की बात करें तो काफी ज्यादा जब पेट की समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लिवर भी इफेक्ट होता है, क्योंकि डाइजेशन के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो रेगुलर बेसिस पर आंवला मतलब अगर हम पीते हैं तो ये उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। एंड साथ ही साथ आपके लिवर की बहुत अच्छी क्लीनिंग करने के लिए इसको लिवर क्लेंजर के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसी के साथ साथ जब भी आप कुछ भी बाहर का खाते हो, कुछ भी हैवी फूड खाते हो, तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हमारे लिवर के ऊपर जरूर जाता है। सो अगर आप रेगुलर बेसिस पर ओरी आंवला पियोगे तो ये आपके लिवर को भी क्लींस करेगा, और जो भी आपने तला हुआ या फिर बहुत कोई हैवी फूड खाया तो ये उसको डाइजेस्ट करने में भी आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल्स ब्लड शुगर। मीन्स अगर आपकी मैं बॉडी में ग्लूकोज लेवल की बात करूँ, ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करूँ, तो ये उसको रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे हमारे जो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सो यहाँ पर पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो लोग डायबिटिक हैं वो आंवला जूस जो है वो डेफिनेटली हमारा पी सकते हैं।
राइट। सो इसी के साथ साथ जब आप इसको रेगुलर बेसिस पर पियोगे, राइट, तो ये आपकी उस ब्लड शुगर लेवल को जो है वो कुदरती तौर पर रेगुलेट करेगा। प्लस इसी के साथ साथ जब कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को जो है वो कभी प्लस माइनस करती है, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम हर रोज अपना आंवला पिए, ताकि हमारी बॉडी कभी भी डिहाइड्रेट ना हो। और ऑब्वियसली जब डिहाइड्रेट नहीं होगी तो किसी भी तरह का जो शुगर लेवल है वो अप डाउन नहीं जाएगा। तो इसलिए ये कुदरती तौर पर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। देन नेक्स्ट इज वेट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली हम सबको पता है और ये आंवला मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके पाचन तंत्र को जो है वो बेहतर करता है, एंड नेचुरल तौर पर जो हमारी बॉडी का एक्सेस फैट होता है ये उसको भी बर्न करने में मदद करता है। सो इसलिए हमें हर रोज इसको सेवन करना चाहिए, ताकि ये हमारा एक्सेस फैट भी मेल्ट करे, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाए, और साथ ही साथ हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारी डाइजेशन है, उसको भी ये जो है वो बेहतर करे। तो जो लोग वेट मैनेजमेंट में है यानी कि वेट कम कर रहे हैं, तो वो लोग डेफिनेटली ओलिया आंवला को अपनी डाइट का पार्ट जो है वो जरूर बनाए। देन नेक्स्ट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि दोस्तों जो भी आप बाहर से खाते हो या बहुत एक्सेस ऐसी चीज खा लेते हो, तली हुई, बहुत हैवी, मैदे से बनी, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, खासकर गर्मियों में। सो अगर हम रेगुलरली अपना आंवला जूस पी रहे हैं और कभी कभार हम बाहर से खा रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी को उतना इफेक्ट जो है वो नहीं करता। राइट। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको किडनी को सही रखना है, अपने यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाना है, तो हर रोज ओरी आंवला को जो है वो अपनी डाइट में जो है वो ऐड करें, क्योंकि ये बेसिकली डाइयूरेटिक का काम करते हैं, यानी कि आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित सारी चीजें हैं उनको ये ठीक करके आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट इज रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। यानी कि आपकी बॉडी में जो सूजन आ जाते हैं कुदरती तौर पर, ये उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स होते हैं। ये दोस्तों हमारे साइंस के कंपाउंड्स होते हैं जो कि आंवला के अंदर पाए जाते हैं। सो ये रेगुलरली क्या होता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि पॉलीफेनोल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी की जितनी भी इंफ्लेमेशन है इसको कम करना शुरू कर देते हैं। और ये सारी जो इंफ्लेमेशन है वो हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, या फिर कई बार हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव ले लेते हैं, इसलिए होती है। तो जो लोग रेगुलर बेसिस पर आंवला पियेंगे या फिर पी रहे हैं उनको स्ट्रेस कम होगा, उनको हीट, उनको गर्मी कम लगेगी, उनको हार्ट से संबंधित समस्याएं कम आएंगी। तो ऐसे में अगर हम इस तरह से इसको अपनी डाइट में इनकलकेट करेंगे, तो ये हमें बहुत ज्यादा फायदा जो है वो इसके माध्यम से मिलने वाला। नेक्स्ट इज ये आपकी मेंटल क्लैरिटी, यानी कि आपका जो फोकस है, आपका ध्यान है, आपकी एकाग्रता है, ये उसको बेहतर करने में मदद करता है। आयुर्वेद में अगर बात करूं तो आंवला को हमारे यहाँ ब्रेन टॉनिक के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो जिन लोगों की भी मेंटल इशू है, उनको कम चीजें रिकॉल होती हैं, उनको लगता है उनका दिमाग थोड़ा स्लो है या कुछ भी ऐसा लगता है, तो उनको जो है वो डेफिनेटली आंवला जूस जो है वो अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अपना ओरी आंवला जेल अगर आप रेगुलर लोगे तो ये आपकी ब्रेन को भी जो है वो एक्टिव करेगा। आपको जो भी धुंधलापन है आपकी याददाश्त में या कुछ भी आपके दिमाग से रिलेटेड है, तो ये उसको जो है वो रेगुलर यूज करने से दूर होने में जो है वो मदद मिलती है। देन आपके हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करता है। गर्मियों में बहुत ज्यादा तला, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, कई बार बहुत ज्यादा खा लिया, कई बार कम खा लिया, तो इसका सीधा सीधा असर डायरेक्टली हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है। तो रेगुलर बेसिस पर अगर हम बोरी आंवला पी रहे हैं तो ये हमें कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, हमारा जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करता है, ताकि मतलब इसी के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, जिससे हमारा जो प्रेशर है वो सही तरह से फ्लो करे, कभी बहुत ज्यादा या कम ना हो जाए, क्योंकि इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है।
तो ओरी आंवला रेगुलरली यूज करने से ये हमारी हार्ट को भी बचा के रखने में मदद करता है। एंड गर्मियों में खास करके हमारे जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है। सो रेगुलर बेसिस पर गर्मियों में ओरी आंवला पिए और अपने हृदय को भी बिल्कुल स्वस्थ रखें। देन आफ्टर दैट ओरल हेल्थ, देन डेफिनेटली दोस्तों जिसके भी मसूड़ों में कुछ है या फिर अगर किसी के मुंह में अल्सर हो जाते हैं, वो एक गिलास मान लीजिए इतना पानी ले लो, इसके अंदर एक ढक्कन ओरी आंवला डाल लो, राइट, इतने से पानी में, और पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, राइट। तो आपने इसमें एक ढक्कन ओरी आंवला डालकर अपना जो मुंह है उसके कुल्ले करने हैं, आप उसका अपना माउथ रिंस करोगे, आप देखना कैसे आपके ये जो मतलब अल्सर हुआ है मुंह के अंदर वो क्विकली जो है वो ठीक हो जाएंगे। सो ये ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। देन नेक्स्ट है इसका आयरन एब्जॉर्प्शन। डेफिनेटली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिनका ब्लड कम बनता है, जिनका आयरन कम होता है, जिनको बाहर से चढ़ता है, उन सबको जो है वो इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो सेम अगर हम रेगुलरली इसका सेवन करते हैं तो ये हमारी बॉडी में आयरन को अब्जॉर्ब करता है, ताकि जहां पे भी उसकी जरूरत है वो वहां पर काम आ जाए। एंड आयरन की कमी जब आती है तो हमारी बॉडी थक जाती है, हमारी बॉडी बहुत लो फील करती है। तो इसके माध्यम से ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होता। तो कोशिश करें हर रोज ओरी आंवला को जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। देन नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी सिस्टम। बताना चाहूंगी हमारे बेनिफिट्स जो है मैं यहाँ पे कवर कर चुकी हूँ, राइट। सो अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी सिस्टम सिम्टम्स की, यानी कि वो लक्षण जो आपको दिखाई देते हैं कब, जब आपके अंदर इस ओरी आंवला में मौजूद विटामिन सी की जो है वो कमी हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैटीग, यानी कि आप बहुत जल्दी थकना शुरू कर देते हैं। आप कुछ भी काम है वो 5 मिनट से ज्यादा कर नहीं पाते, आपको लग रहा है मैं थक गई, मुझे बैठना है, मुझे लेटना है। अगर आपको रेगुलरली ऐसा हो रहा है तो अपना विटामिन सी का जरूर चेक करवाएं। देन आपके मसूड़ों से अगर रेगुलर बेसिस पर खून आ रहा है तो भी ये चीज आपके लिए वार्निंग साइन है, आपने इसको ध्यान से लेना है। देन अगर किसी के घाव हैं वो कम भर रहे हैं तो इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की जो है वो कमी हो रही है। या फिर स्कर्वी, आपने देख लिया स्कर्वी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम जो कि बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। तो इसलिए कोशिश करें ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी या फिर अभी के टाइम से ही आप ओरी आंवला लेना शुरू कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है उससे आपको सफर ना करना पड़े। सो ये था दोस्तों इसकी डेफिशिएंसी के लक्षण। अब बात करते हैं इसके डोजेज का। सो बेसिकली इसकी जो डोज है वो आपने 20 ml सुबह और 20 ml शाम को खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में जो है वो डिलीट करना है। आप इतना सा पानी जो है वो ले लीजिए, मैं नहीं बोल रही पूरा ग्लास लो या आधा लो, आपकी चॉइस है। आप इतना पानी भी अगर लेंगे तो उसमें आपने 20 ml ओरी आंवला डालना है। एडल्ट्स की बात कर रही हूँ, बच्चों की नहीं। 20 ml ओलिव आंवला डालना है और दिन में 2 बार इसका सेवन जो है वो करना ही करना है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दूसरी, तो उसमें भी आपने क्या कहते हैं बच्चों की, तो 10 ml आपने उनको थोड़े पानी में ल्यूकवार्म वाटर में हल्के गुनगुने पानी में 10 ml डालना है और अपने बच्चों को देना है। ध्यान रखना बच्चों को 10 ml से ज्यादा नहीं देना एक टाइम पे, और आपने 30 ml से ज्यादा नहीं देना एक। सो ये है इसका डोजेज। अगर आप इसको ल्यूकवार्म वाटर में लोगे हल्के गुनगुने पानी में तो आपको इसके रिजल्ट्स जो है वो बेटर। सो ये था ओवरऑल हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन सी, कि हमें ओरी आंवला जो है वो क्यों पीना चाहिए गर्मियों में खास करके, और कैसे हमारी बॉडी को ठंडक प्रदान करने में मदद करता है। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, एंड आप जरूर इसको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। एंड हर एक व्यक्ति, अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें हर एक व्यक्ति तक ओरी आंवला की बॉटल को पहुंचाना ही पहुंचाना है। एंड ऑब्वियसली दोस्तों अभी बहुत जबरदस्त ऑफर भी चल रही है, कल हमारा ऑफर का लास्ट डे है। सो बढ़िया तरीके से अपनी इसकी क्लोजिंग करिए, बढ़िया जो भी आपके डिजायर्ड गोल्स हैं उनको जो है वो पूरा करें, एंड जल्दी से अपना ये जो ऑफर है उसको अचीव करें। सो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, आजकल हम सभी अच्छे से न्यूज सुन रहे हैं, एंड हम सब ने सुन लिया है कि कोविड जो है वो वापस आ गया एक नए वेरिएंट के साथ। एंड हम सभी एल्टॉस के जितने भी लोग हैं
वो सभी अपने इन प्रोडक्ट्स की वजह से जो है वो पहले भी इतनी बड़ी वेव से बचते आए हैं। एंड वी आर थैंकफुल कि हम सभी सुरक्षित हैं। हम सब ने बहुत अच्छे से कोविड के नियमों का पालन किया था। तो एक बार फिर से आपके लिए सतर्क होने का टाइम आ चुका है। सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें, मास्क पहने अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज करें। एंड आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमने बात करी है दोस्तों, यही वो एकमात्र ऐसा सोर्स था जिसने हर एक व्यक्ति को जो उस टाइम पर कोविड से बचाया था। ओरी आंवला हो गया, विटामिन सी टैबलेट अभी हमारे पास है, आप एलोवेरा है या फिर हमारा तुलसी है, आप इनको लीजिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करिए। अगर आप केवल और केवल विटामिन सी के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे और तुलसी लेंगे, आप 100% मैं आपको बोल सकती हूँ आप अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। सो मेक श्योर ये एक वही टाइम अब है जहाँ पे हम सबको और ज्यादा थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, और ज्यादा लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, और ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज करने की जरूरत है। सो यही कहना चाहूंगी, आप खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को, इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर अपने आप को इस तरह की प्रॉब्लम से जो है वो बचा पाए। एंड कोशिश करें मतलब बिल्कुल जब आप किसी से मिलते हैं तो हैंडशेक आप ना करें। आप नॉर्मली उनसे इस तरह से मिल सकते हैं या फिर नॉर्मली वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एंड थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। बस इन सभी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपको आपकी इस तरह की प्रॉब्लम से बचाएगा। एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा हमारा आज का सेशन। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। एंड आप सबने देखा होगा कि कंपनी बैक टू बैक प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग कर रही है, एंड काफी प्रोडक्ट्स आप लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, पहुंच चुके भी हैं। एंड जरूर अपना यूज करके हमारा फेसबुक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालिए, टैग करिए, एंड ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स को और प्रमोट करें लोगों की तरफ, ताकि आप बढ़िया इससे जो है वो बेनिफिट ले पाए। एंड इसी तरह दोस्तों आगे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम जो है वो लेकर आ रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। कंपनी आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को, हर एक डिमांड को पूरा करने के लिए खूब एफर्ट्स कर रही है, खूब मेहनत कर रही है। तो इसी तरह आपने भी अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए खूब एफर्ट्स करने हैं, खूब मेहनत करनी है। जो आपका टारगेट है उसको अचीव करना ही करना है। एंड इस मंथ की क्लोजिंग में भी दोस्तों कुछ ही दिन बाकी हैं। तो जो भी आपने अपना सोचा है लेवल अचीव करने का, इनकम अचीव करने का, उसके ऊपर काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि अब टाइम नहीं है तो अपनी प्लानिंग उस तरह की बनाएं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने उस काम को जो है वो हासिल करें और इस मंथ की बढ़िया बढ़िया क्लोजिंग करें। सो एक बार फिर से कहना चाहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलेंगे जल्दी एक ऐसे ही फेसबुक लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद।